तुम्हारे मन की बात बता देते, ये तो तुम्हें पता है कि तुम किस लिए आए हो। इसलिए हमारी एक कोशिश रहती सदा, हम जब भी अपने पास, हमारे पास जो भी गुरु चूरन चटनी है, बालाजी की जो कृपा है, हम एक ही प्रार्थना करते हैं, बालाजी हम किसी का नाम बता पाए, किसी की समस्या बता पाए या ना बता पाए, लेकिन वो जो समस्या लेकर आए उसका समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और मेरे पागलों, ये शायद कोई गुरु तुमसे बोल पाए, हमें तो होश नहीं है, लेकिन ये व्यासपीठ तुमसे बोल रही है, चमत्कार के चक्कर में पड़ना भी मत, पड़ना तो बालाजी के चक्कर में पड़ना। चमत्कार हनुमान जी का होता है, इंसान का कदापि नहीं। हां, पीठ अगर कुछ बोल देगी, सिद्धियां शक्तियां होती हैं, अगर वो बोल देगी तो वो हो जाएगा। हमारा निज मत है, किसी पर थोपते नहीं, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। ये दरबार लगाना हमारा सिद्धांत, अंधविश्वास नहीं है, अपितु दरबार हमारी डमरू है, पर्चा तो एक बहाना है, तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। अब तुम चाहे चमत्कार देखकर हनुमान जी के बनो, तुम अपने बाप का नाम जानकर हनुमान जी के बनो, तुमने कितने करिया कांड किए उन कांडों का ब्यौरा जानकर हनुमान जी के बनो, या कथा सुनकर हनुमान जी के बनो, हम छोड़ेंगे नहीं पीछा तुम्हारा, तुम्हें बनाकर छोड़ेंगे। चाहे तुम जैसे बनो, हम तुम्हें राम का बनाकर छोड़ेंगे। और हमें लगता शायद बालाजी ने हमें ये कृपा इसीलिए की। माफ करना, हमारे पास तुम इस चक्कर में भी बताना कि हम पर्चा बना देंगे, तुम्हारे मन की बात बता देंगे। पहले तो हम बहुत बुद्धू भी रहे थे, कई बार हमारे पास पत्रकार आते थे, वो कहते थे हम नहीं मानते, तो कई बार हम तुरंत गुस्सा आ जाती, ये हमको मानता नहीं, सिद्धियों को नहीं मानता, तुरंत पर्चा, उसके बाप का नाम, ये तेरा नाम, ये तू इसलिए आया, और बना के ठोक भी देते थे। वो मुस्कुराकर चला जाता था। हमें बाद में होश आया कि ये तो बुद्धू हमको बुद्धू बना गया, ऐसा कहकर आया कि हम भगवान को नहीं मानते, और इस चक्कर में बिना टोकन के पर्चा बनवा गया और बैठे रहे, तुरंत मिलकर चला गया। और घर में जाके घरवाली से बोला, देखा हमने सिर्फ इतना कहा था, हम नहीं मानते, गुरुजी ने 6 पर्चा ठोक दिए। फिर हमें होश आया कि ये हमको बुद्धू बना के चला गया। तब उस दिन से हमने फिर प्रण किया, किसी को मानना या ना मानना उसका ध्येय है, हम अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे, अपनी सेवा करना है। इसलिए मेरे पागलों, एक बात सिद्धांत में तुम याद रखना, और ये हमारे पास तुम इसलिए भी मत आना कि कोई कृपा हो जाएगी। तुम्हें अगर होश हो और सदा के लिए हनुमान जी का बनना हो तो आना, और याद रखना जोश में नहीं, होश में आना। जोश में भी मत आना, जोश में आओगे होश खो बैठोगे, होश में आना। और इसीलिए आना होश में, क्योंकि हमारी गली में, बागेश्वर की गली में, हनुमान जी की गली में सिर्फ आने का द्वार है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए तुम होश में आना। साधु कोई चमत्कार नहीं करता, साधु का तो जिंदगी ही चमत्कारमय होती। गोस्वामी जी कहते हैं, अकबर ने बुलाया, इधर आओ, हमने सुना तुम मुर्दा को जिंदा कर देते हो, बड़े जादू करो, चमत्कार करके बताओ, कोई चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी जी कहते, श्रीमान हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, राम नाम के अलावा। झूठे बहाने बंद करो। अकबर कहता, मैं तुम्हें बंदी गृह में डाल दूंगा। गोस्वामी जी कहते, डालना है तो डालो। और गोस्वामी जी को बंदी गृह में अकबर ने डाल भी दिया। फिर चमत्कार हुआ। बंदी गृह में हनुमान जी का ध्यान किया गोस्वामी जी ने, और 40 चौपाइयों में हनुमान चालीसा की रचना की। जेल खाने में, कारागृह में हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी जी ने की। और जहां हनुमान चालीसा की पूर्ति हुई, और जहां गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की लाइन अंतिम लिखी, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव
प्रार्थना की, तभी उसी वक्त पूरे राज्य में बंदरों का आतंक हो गया। अकबर नतमस्तक हुआ, गोस्वामी जी को जेल से रिहा कर दिया। और अकबर भी मान गया कि संतों में और सनातन में क्या चमत्कार होता है। ये नाम की महिमा, किसकी महिमा है भैया? बोलो ना, सत्य तो सनातन ही है। तो ये फिर से वापस आ गए हैं। इनका स्वागत होना चाहिए जोरदार। सबको बुला दीजिए। 5-6 लोग जो थे, संतू अहरवाल तुम भी आ जा बेटा, तू भी आ जा, बहुत मेहनत की। अध्यक्ष जी तुम भी आ जाओ। और क्षमा करना, कोई भी अन्य धर्म के लोग ये मत सोचना कि महाराज जी ऐसा कर रहे हैं। अब ऐसा सुनने के बाद अब उन्होंने और प्राण खराब हो जाने, दिमाग खराब हो जाने। अबे तो हमारे पीछे लगे ही थे, प्लान करते रहते थे दुनियादारी का। अब और उनको दिमाग खराब हो जाने के जो बाबा बड़ो खतरनाक है। आओ आओ आओ, इधर आओ, स्वीकार है, इधर आओ, आओ बेझिझक हंसते हुए आओ। जो बीत गया सो बीत गया। एक माइक लाओ जरा। और माताएं भी आती। वो बहन जी कहां है? वो बहन जी जो बोलती थी, वो बहन जी। उस वक्त बात कौन कर रहा था वहां पर? उमा बहन जी तुम भी आ जाओ। हाँ, कर लेना, खूब खुश रहो। बालाजी ये संतू अहरबार हैं। इन्होंने ही पूरे 150 परिवार को, इन्होंने, चौबे जी ने, पत्रकार महोदय जो चौबे जी, और आलोक अध्यक्ष जी ने, ये आलोक अहरबार, आप लोगों ने मिलकर के ही 150 परिवार को पुनः हिंदू धर्म में वापसी करवाई है। अभी बोले ये लोग सच्चे रविदास के चेले हैं, सच्चे सनातन के शेर हैं। इन्होंने बता दिया हम 2 हैं तो क्या गम है, हम भी कम नहीं हैं। 165 परिवारों को 328 लोगों ने स्वेच्छा से पत्रक भरकर बागेश्वर बालाजी के नाम से सनातन धर्म में पुनः वापसी की है। सबको बुला दीजिए, सबको बुला दीजिए। जो इनकी मंडली वाले हैं वो सबको बुला दीजिए। माताओं को भी आने दीजिए। आ जाओ माताओं, तुम भी आ जाओ, जो सनातन धर्म वाली, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, कुछ लोग चले भी गए। उस वक्त जीतन बात कर रहा था। कौन बात कर रहा था? तुम। इसको माइक दो जरा। और एक बात, हम पहली बार ही इनसे मिले हैं, ना कोई हमने लालच दी है, ना हमने ये कहा कि ऐसा होगा वैसा होगा। हनुमान जी की कृपा से ही ये सनातन धर्म में वापस आए हैं। अब तुम लोग समझ जाओ। लोग हमसे कहते हैं हिंदू एकता की बात गुरुजी बार बार क्यों करते हैं? इसीलिए हिंदू एकता जरूरी है। इन बेचारे भोले भाले लोगों को ये लोग वो बना देते हैं। ये बहन जी हैं, उमा अहरवाल जी। ये बहन उमा, आप लोगों को सुनकर चौंक जाओ। डुबकी लगाई थी आप लोगों ने। इन्होंने माइक दीजिए, माइक दीजिए जी। हाँ, आप बताओ पूरा क्या क्या किया था। 32वां लिया था हम लोगों ने। 32वां क्या कहलाता है? ये वो बताते थे कि हमारा एक डुबकी का जो प्रधान होता है उसको 32वां बोलते हैं। डुबकी लगाते हैं? हाँ। रविवार को जाते थे जी, हर रविवार को। वो गाड़ी लेके आते थे घर में। जैसे काम के लिए गए थे मेरे पति वहाँ पर, तो काम के बाद आना जाना शुरू हो गया था। और उसके बाद में उन्होंने बोला एक प्रतिक्रिया रखी हुई है, वहाँ पर आपको एक डुबकी लगाना होगा। तो हम सब चले गए और डुबकी भी लगा ली उससे। अब आपको पछतावा है? जी बहुत है। अब आज के बाद आप लोग धर्म तो नहीं छोड़ेंगे? नहीं। सीताराम सीताराम। वो बालक को भी माइक दो, तुम भी बोलो। बहन खड़ी हो जाओ वहां। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार से। अच्छा, माइक नजदीक कर लो। अच्छा, तुम कितनी बार गए चर्च में? को 2013 से 15 से जा रहे थे हम लोग कंटिन्यू। 2015 से जुड़े हैं। अच्छा, अगर ना जाओ तो वो क्या कहते थे? पूरी घटना बताओ। वो लोग घर पे आते थे, कहते थे आपको संडे को आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप लोग सभी को घर, अगर संडे को नहीं आओगे तो वो आप लोगों को घर आके आप लोग डांटते थे हम लोगों को। और उसके बाद वो कहते थे आपके घर में कोई भी अगर मरा भी पड़ा हो तो उसको बाद में जलाने जाना, क्योंकि मुर्दों को गड़ाया नहीं जाता, मुर्दों को जलाया जाता है, क्योंकि मुर्दे जिंदे नहीं होते हैं और वो सुनते नहीं है, बहरे हैं। उनको क्या पूछ रहे हो आप? हमारे परमेश्वर को पूजा करो।
और हम लोगों को बार बार टोका भी करा करते थे। जैसे हम कोई रक्षाबंधन को कोई त्यौहार में जाए तो उसके अनुसार वो हम लोगों को डांटा किया करते थे कि आप कोई त्यौहार नहीं मनाओगे हिंदू धर्म के, ना कोई होली, ना कोई दिवाली, ना कोई कुछ, सिर्फ आप हमारे परमेश्वर को माना करो। और कोई भी किसी को राम राम नहीं करेगा और ना ही किसी को कोई जय माता की बोलेगा। बस अपने यीशु मसीह के अगर कोई राम राम करे तो उससे बोल देना जय हो या नमस्ते। और हमारे इलाज के लिए भी उन लोगों ने बोला था, लेकिन परंतु काय का इलाज? माइक नजदीक करके बोलो। गुरुजी मेरे पाँव में दोनों में दर्द रहता है 24 घंटा, दिन हो या रात हो। तो वो क्या बोले? वो कहने लगे आपका इलाज करवा दिया जाएगा। हाँ। और क्योंकि हम लोगों के पास पैसे की कमी बहुत थी, मेरे पिताजी ने कितने रुपया दिए थे तुम्हें उन्होंने? उन लोगों ने शुरुआत में तो हमें कभी 500 दिए, कभी ऐसे करके 7-8 हजार रुपए दिए रहे। तो लेकिन दवाई का जो बोला था कि दिल्ली में दवाई भी करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करवा उन लोगों ने। सुन लो हिंदुओं, तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में भी ऐसा हो सकता है। और इनका नाम क्या है पता है? क्या नाम है बताओ? जितेंद्र कुमार अहिरवाल। जितेंद्र कुमार अहिरवाल नाम है इनका। हम कभी मिले नहीं बेटा, तुम हमसे मिले नहीं गुरुजी। कोई तुम लोगों को फोर्स किया गया नहीं गुरुजी। आने के लिए? नहीं। हमारे आलोक जी ने या हमारे संतू भैया ने, संतू अहिरवाल जी ने, इन लोगों ने कोई फोर्स किया? नहीं, हम लोग अपने मन से आना चाहते, अपना घर वापसी करना चाहते थे। इसको देखने के बाद और उन लोगों का दिमाग खराब होगा। और आज 25 तारीख है, ये गिफ्ट है हमारी तरफ से। हम बुरा मत मानिए, हमें यह भी पता है इतना होने के बाद उनके दिमाग खराब होंगे, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे, प्लान किया जाएगा, क्योंकि वो इन लोगों पर लाखों खर्च कर सकते हैं। तो उन्हें डर है इस व्यक्ति से कि ये आदमी हमारा पूरा खेल बिगाड़ देगा, तो वो हमारे खिलाफ लाखों करोड़ों खर्च भी कर सकते। लेकिन हिंदुओं, हम तुमसे निवेदन करेंगे, हमारा कुछ भी हो जाए पर तुम सनातन की आग बुझने मत देना।